समय जो ना कभी किसी के लिए रुका है और ना ही कभी किसी के लिए रुकेगा। समय का हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, क्योंकि जो समय बीत जाता है और जब हम उसमें कुछ नहीं कर पाते तो सिर्फ काश रह जाते हैं और अफसोस रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वर्षा चावला और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम के साथ जिस इंसान ने चलना सीख लिया वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता। दिन के 24 घंटे होते हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये सिर्फ लेजी लोगों के एक्सक्यूज होते हैं और कुछ नहीं। सोचिए जरा, जितने भी महान लोग रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, हमारे महात्मा गांधी जी के पास भी 24 ही घंटे थे, रतन टाटा जी के पास भी 24 ही घंटे थे, अंबानी के पास भी 24 ही घंटे हैं, मोदी जी के पास भी 24 ही घंटे हैं। या आप जितने भी हमारे अच्छे प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं जिंदगी में, सबके पास यही 24 घंटे ही होते हैं। अब हमने अपने उन 24 घंटों को किस दिशा में लेके जाना है, उनको कैसे मैनेज करना है, ये हम पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात जो हमें अपने अंदर बिल्ड करनी होगी टाइम के साथ चलने के लिए, नेवर लेट गो और नेवर गिव अप। सबसे जरूरी है अपने अंदर इस चीज को लेके आना कि नाउ, अब वो टाइम नहीं रहा कि शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यार देखा जाएगा। नहीं, जिस इंसान की जिंदगी में नाउ मैटर करता है, नाउ इम्पोर्टेंट है, वही इंसान जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कंपटीशन के इस दौर में तो नाउ और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। ये ना हो कि कहीं वैकेंसी निकली है, आप सोचते रह गए और दूसरा बंदा नाउ जाके करके आया और वो इंटरव्यू में पास हो गया और उसकी जॉब रह गई और आप वहीं रह गए। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम के साथ आप कैसे अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही करनी है, सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है ना मुश्किल टास्क, लेकिन नहीं, यही हमारे जिंदगी का आधार है। टाइम से सोना और टाइम से उठना। अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो सुबह नहीं उठ पाएंगे, और जब आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो आपकी दिनचर्या की शुरुआत ही एक गलत तरीके से होगी। तो सुबह आपको जल्दी उठना है, 15 मिनट मेडिटेशन करनी है बेड पे ही बैठ के, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में आपको पूरे दिन में टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो नहीं पता। तो वो 15 मिनट की डीप ब्रीथ मेडिटेशन आप करें, उसके बाद बिस्तर से उठें, अपना रनिंग के लिए तैयार हो, जिम जाएं, डांस क्लास जाएं, जुम्बा करें, कुछ भी करें, क्योंकि सुबह का ये 1 घंटे का सेल्फ लव, अपने आप को दिया गया टाइम आपको पूरा दिन एनर्जाइज रखेगा। आपने अगर 20% सुबह खुद को दे दिया, पूरे दिन का 20% अगर आपने खुद को दे दिया, तो वो 20% का दिया हुआ आपको पूरा दिन का 80% का काम बहुत इजीली करवा देगा। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के लिए चीजें करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी होती है और हम पूरा दिन भाग दौड़ कर काम करते हैं। दूसरी बात, अगर आप रात को लेट सोते हैं तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पे टाइम कैसे काम करता है। आपने 10 बजे अपने आप को टारगेट कर दिया, 10:30 बजे टारगेट कर दिया कि मुझे सोना है। आप बिस्तर पे तो चले गए, लेकिन फोन आपसे नहीं छूट रहा। आप स्क्रॉल करते जा रहे हैं और 2 घंटे बीत गए, आपको पता ही नहीं चला। 12 बज गए, आप सोए, सुबह 5 बजे का आपका अलार्म बज रहा है, चलो जी आप उठ भी गए, आप वॉक पे भी चले गए। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन आप नहीं उठोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन और माइंड दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। ब्रेन, माइंड एंड बॉडी तीनों का साथ में काम करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, टू डू लिस्ट बनाना। चाहे तो रात को सोने से पहले आप नेक्स्ट डे की तैयारी करके सोएं, या सुबह जब आप मेडिटेट करने के बाद अपना चाय, कॉफी, गर्म पानी जो भी लेते हैं, उसके साथ अपनी टू डू लिस्ट रेडी करें कि ये काम आज के दिन में मुझे निपटाने हैं, अपने रूटीन कामों के साथ भी। ऑफिस जाने से पहले ये काम करना है, ऑफिस से आके ये काम करना है, इन ऑफिस मुझे ये अपने कॉल्स निपटाने हैं, जो भी एक माइंड में लिस्ट बना लें और जो चीजें प्रायोरिटी में हैं, उनको सबसे पहले करें। तीसरी चीज, आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं, एक बड़े गोल पे जंप ना करें। जब आप छोटी छोटी सक्सेस पालेंगे ना लाइफ में, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप अपने बड़े गोल को भी पालेंगे। इसके बाद सेल्फ ग्रूमिंग। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, जो भी आपका वर्क शेड्यूल है, डे शेड्यूल है, आप अपने आप को सेल्फ ग्रूम जरूर करें।
आप अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोअर टी शर्ट में मैं देखती हूँ लोगों को पूरा दिन निकाल देते हैं, उनकी अपने लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती, उनको लगता है कि हाँ वर्क फ्रॉम होम ही तो कर रहे हैं हम लोग। नहीं, आपकी जैसी वाइब्स होंगी आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस नहीं जाना है, तो भी आपको डेली फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे से बाल बनाने चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। अब आप बोलोगे इस पॉजिटिविटी का क्या फायदा, मतलब घर पे ही तो है हम लोग, कौन देख रहा है हमें। लेकिन नहीं, अगर आप घर पे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अब देखिए मैं अपने काम पे ऐसे ही उठ के चली जाऊं, ठीक है मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाती मेरी क्या इमेज बनेगी, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आप वेल टू डू होके महकते हुए अपने ऑफिस में एंटर करेंगे तो 4 लोग आपको देखेंगे, वाओ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और दूसरे भी आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। अगर आप खुद को ही मेंटेन नहीं रखते तो कोई भी आपको नहीं सुनने वाला। यूनिवर्स का लॉ है, जो दोगे वो मिलेगा। पहले आप पॉजिटिविटी दो और फिर दूसरों से पॉजिटिविटी लो। अब इसमें टाइम और मैनेजमेंट का क्या फंड है, यही, अगर आप कॉन्फिडेंट होकर ऑफिस जाएंगे, अच्छे से आपका एक रोप पड़ेगा, आपके काम जल्दी होंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, हेल्दी फूड, अच्छे खाने की आदत डालें। अच्छा खाना हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। फास्ट फूड के लिए आप हफ्ते में एक चीट डे रख सकते हैं अपने लिए, लेकिन डेली अच्छा खाना खाएं। एटलीस्ट एक मील आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और घर से निकलते हुए ब्रेकफास्ट करके जरूर निकले, क्योंकि पूरे दिन में क्या होने वाला है ये आपको भी अभी नहीं पता है। आपने अपनी टू डू लिस्ट रेडी रखी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो घर से निकलते हुए पेट को भर के निकले, मन को शांत करके निकले कि हाँ आई एम रेडी फॉर टुडे टास्क। और जब शाम को आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपने सारे टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अलग ही लेवल की हैप्पीनेस रहेगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फैमिली के साथ टाइम बिताना। तो फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए ही लोगों के पास टाइम नहीं है, जबकि हम फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरा दिन भागा दौड़ी करते हैं। तो अपने घर में एक नियम बनाएं कि एक मील एटलीस्ट डिनर हम सब लोग इकट्ठे बैठकर खाएंगे, क्योंकि सुबह का शेड्यूल सबका अलग अलग होता है, लेकिन डिनर के टाइम सब लोग घर पे होते हैं। तो अपने घर में ये रूल बनाएं कि डिनर के टाइम कोई फोन नहीं चलाएगा, सब फोन्स को साइड पे रखेंगे। आप फैमिली के साथ बैठ के बातें करो, पूरा दिन की प्रॉब्लम शेयर करो, सॉल्यूशन निकालो, हंसो, बोलो, कुछ भी करो। वो आधा पौना घंटा आप फैमिली के साथ बिताओ। सच में आप 10 दिन ये करके देखो, आपको बहुत गुड फील होगा कि वाओ, इन लोगों के लिए तो हम काम कर रहे हैं ना। आप अपने बच्चों से बात करो, अपने बच्चों में भी ये हैबिट डालो कि फोन चलाते हुए आपने खाना नहीं खाना, मींस खाना खाते हुए आपने फोन नहीं चलाना। जब भी आप लाइफ में छोटी सी भी सक्सेस पाएं, अपने आप को ट्रीट जरूर दें। कहीं शॉपिंग पे जाएं, कोई अच्छी चीज बना के खाएं, मतलब अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट्स आप खुद ही दें, क्योंकि जो हम खुद को खुद देते हैं वो यूनिवर्स भी हमें देता है। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से सेट हो जाते हो तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो होप सो आपको ये टिप्स अच्छे लगे, आप इनको फॉलो करके देखिए और मुझे अच्छा सा फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।